जो होती है ना, वो मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाती है। तो इसी से हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस ब्रीक वाला। फ्रेंड्स, सबको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग एंड नमस्ते। तो जैसा कि मैंने कल बताया था कि मैं अपनी कंपटीशन क्लास ऑनलाइन स्टार्ट करूँगी, तो आज से मेरी क्लास कंटिन्यू हो रही है। तो आज का द हिंदू का टॉपिक था बांधव टाइगर रिजर्व। तो आज इस पर हम बात करेंगे कि क्या है, क्यों ये न्यूज़ में है, इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो बांधव टाइगर रिजर्व देखेंगे ये होता क्या है, किस लिए ये चर्चा में बना है। तो पहले हम बांधवगढ़ का हिस्टोरिकल देखेंगे, हिस्टोरिकल थिंग देखेंगे, किस तरह से इसका नाम बांधव और गढ़ रखा है। बांधव का मीन्स होता है भाई, गढ़ का मीन्स होता है किला। तो कहा जाता है कि भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण को एक किला गिफ्ट किए थे उनको, तो उसी से ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो कि एमपी में है अभी। और ये 1968 में नेशनल पार्क में घोषित किया गया था। फिर इसके बाद 1993 में टाइगर रिजर्व बैक। और इसका उल्लेख नारद और पंचात्र और शिव पुराण की प्राचीन पुस्तकों से भी जोड़ा जाता है, जो कि इसकी हिस्टोरिकल चीजें हो जाती हैं। तो हम देखेंगे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है। तो मध्य प्रदेश में ये स्थित है, मध्य प्रदेश में बघेलखंड पठार के पास, ठीक। और जिला क्या है, कटनी, उमरिया और सिगरौली के बीच में ये स्थित है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि लोकेशन भी पूछ लेता है, किसी भी टाइगर रिजर्व का लोकेशन भी पूछ लेता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ 28 सितंबर 2022 के द्वारा वहाँ पर क्या क्या मिला है हम देखेंगे। 26 बौद्ध गुफाओं की सूचना, जो कि 2री से 5वीं शताब्दी से रिलेट करता है। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, और भी बहुत चीजें मिली हैं। और 26 मंदिर, 2 मठ, 2 स्तूप, 46 मूर्तियां, 26 पत्थर के टुकड़े। पत्थर के टुकड़े से ये कहा जाता है कि जो बौद्ध धर्म के लोग थे उस पर वो उनका शयन था, जिस पे वो सोते थे। और 19 जैन निकाय के अवशेष मिलते हैं। बौद्ध स्तंभ का टुकड़ा जो रहता है ये 2री से 3री शताब्दी से संबंधित होता है। और 24 ब्राह्मी शिलालेख मिलता है, जो कि 2री से 5वीं शताब्दी से संबंधित होता है। ये ब्राह्मी शिलालेख लिखा क्या रहता है, वेजा भरदा और सप्तायिका के स्थानों का उल्लेख उसमें रहता है, और उसमें कुछ राजाओं के नाम भी रहते हैं, जैसे श्री भीमसेन, महाराज उथासिरी और भट्टदेव के नाम रहते हैं। और मंदिर कलचुरी काल का मिलता है, जो कि 9वीं से 11वीं शताब्दी से संबंधित होता है। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। तो ये सब जो दस्तावेज मिले हैं, इसको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा इन सब अवशेषों को एक आधिकारिक दस्तावेज दिया जाता है। और ये सब जो मिलती है चीज़ें, इससे हमें पहले की वास्तुकला का ज्ञान होता है कि पहले के लोग किस तरह से रहते थे। और पहली बार यहाँ पे एक मन्नत स्तूप मिला, ये आपके मंडी एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि जो चीज़ें पहली बार हुई रहती है या फिर कोई सन रहता है, तो ये हमारे एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो अब हम अभ्यास प्रश्न देखेंगे, इसमें किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। और 1-2 क्वेश्चन है इससे आए हैं, तो किस तरह से क्वेश्चन आए हैं तो देखते हैं। अभ्यास प्रश्न हमने क्या सीखा आज। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा है, ब्राह्मी शिलालेख किन किन स्थानों पर उल्लेख है। तो हमारा ऑप्शन इस तरह से हो सकता है एग्जाम में, कौसमी, मथुरा, वेजभरदा और सप्तायिका। दूसरा है अयोध्या, कौसमी, मध्य प्रदेश, सिगरौली।
कटनी, कौसमी, मध्य प्रदेश, अयोध्या। अयोध्या, कौसमी, सत्तारिका, कटनी। तो ये हमारे 4 ऑप्शन रहेंगे। तो हम इसको एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि जब हम कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तो उसमें अयोध्या की तो बात आई नहीं थी, तो इसलिए ये हम पहले इसको हम निकाल देते हैं। इसमें भी अयोध्या आया है, इसको भी हम निकाल देते हैं। इसमें भी अयोध्या है, निकाल देते, बाकी इसमें अयोध्या नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। ठीक, तो इस तरह से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। एक क्वेश्चन ये है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। तो जो चीज़ें करंट में होती रहती है, ये नहीं कि उस करंट से ही क्वेश्चन पूछे, उसके बैकग्राउंड से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ये क्वेश्चन आया है यूपीएससी में, शायद 2017 में आया है कि भारतीय पुरातत्व संरक्षण किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। तो ये आप लोग को इसका आंसर देना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर बताऊंगी। फिलहाल आपको देखना है, आपको सर्च करना है कि किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। आई होप आप लोग को क्लास समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे कि कोई करंट का टॉपिक उठाएंगे। और अगर आप लोग को क्लास समझ में आया हो, टॉपिक समझ में आया, तो अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ गुड डे।